डियर लर्नर, लर्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 देखेंगे क्लास 10 का, जिसका नाम है डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे, पहले एक डेफिनेशन देंगे डेवलपमेंट को, इसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने लेवल्स हैं डेवलपमेंट के, इन लेवल्स में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं टू नेशंस या फिर कहें दो स्टेट्स को डेवलपमेंट में। फिर हम देखेंगे किस तरीके से सस्टेन कर सकते हैं डेवलपमेंट को। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। देखिए, डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ इन सोशल स्ट्रक्चर, ग्रोथ इन इकोनॉमी और रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर्स को अगर हम ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिवली चेंज करेंगे तो हमारा देश ज़्यादा प्रॉस्पर होगा, पीस ज़्यादा मेंटेन होगी। अगर इनइक्वालिटी घटेगी तो भी पीस मेंटेन होगी। अगर पोवर्टी इरेडिकेट होगी तो जो हमारी देश की पॉपुलेशन है वो अपने एटलीस्ट बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होने से जिन लोगों के जो बेसिक वांट्स हैं और बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होंगे। तो इसलिए हमें डेवलपमेंट ज़रूरी लगता है। नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट के लेवल्स क्या हैं। तो इंडिविजुअल और नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हो सकता है। इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन होता है, और नेशनल तो आप जानते हैं एक नेशन को एज अ होल देखते हैं उसका डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल में हम क्या बोलते हैं कि कैसे एक इंसान अपने गोल्स को अचीव करेगा और कैसे अच्छी इनकम करेगा, तो वो आ जाते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट में। वो जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। कैसे वैरी करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। अगर डेवलपमेंट आपके लिए कुछ मतलब एक तरह के से एक चीज़ आपके लिए डेवलपमेंट है, और एक इंसान के लिए वही चीज़ डेवलपमेंट का ऑपोजिट हो सकती है। कैसे देखते हैं क्लासिक एग्जाम्पल से। सोच लीजिए आप एक एनवायरमेंटलिस्ट है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं चाहूँगा कि कैसे माइनिंग करके कोल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकूँ। तो मैं नहीं देखूँगा कि वहाँ पे कुछ जंगल था या कुछ था, मैं खाली माइनिंग को अपने आगे देखूँगा। आप अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे हम जंगल का संरक्षण कर सकते हैं। जब आप जंगल का संरक्षण करेंगे तो आपका डेवलपमेंटल गोल्स मेरे डेवलपमेंटल गोल से एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंटल गोल्स पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। नाउ डेवलपमेंटल गोल्स में इनकम तो आता ही है, क्योंकि मनी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग। क्योंकि चीज़ खरीदनी है, कुछ चीज़ें रखनी है, तो वो सब मनी करता है, वो इनकम होना ही होना है। इनकम से भी कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया। आपको अगर फ्रीडम नहीं दिया जाएगा जॉब में तो आप जॉब करने के लिए क्या उत्सुक होगे? नहीं होगे। लेकिन सिक्योरिटी भी मायने रखता है, क्योंकि अगर आपको एक साल अच्छा इनकम दे के अच्छे से कमाई कर ली, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको बाहर निकाल दिया, तो आप क्या करोगे? वैसे ही इनकम के साथ साथ जो इक्वल ट्रीटमेंट है, सपोज आप एक महिला हैं और आपको सेम काम को करने के लिए कम सैलरी दी जा रही है, तो आप ज़रूर इनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है आपके साथ, तो आपको उसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहिए। तो देख सकते हैं कि इनकम को छोड़ के भी कुछ अदर गोल्स होते हैं, और रेस्पेक्ट भी इनमें से एक है, मैं कहूँगा। देखते हैं अब नेशनल गोल्स की तरफ। यहाँ पे हमारे सबके गोल्स सम अप हो जाते हैं। नेशनल गोल्स में हम बोल सकते हैं ये डिफरेंटली दिखता है अलग लोगों से। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने एक कंट्री के इस साल 5 डैम्स बनाए, और उन 5 डैम्स ने पांच पांच वो क्या कहते हैं, फिशिंग ब्रीडिंग जो करते हैं उनको बहुत सारा मुनाफा दिया। लेकिन जो डैम्स बनाने के कारण जो लैंड नष्ट हो गया, वो जो फार्मर्स थे उनका लॉस हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिश ब्रीडर्स का डेवलपमेंट हुआ और फार्मर्स का लॉस हुआ। तो देख सकते हैं डिफरेंट पीपल सी डेवलपमेंट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे भी वो है। और एक चीज़ है कि नेशन एज अ होल के डेवलपमेंट को हम नेशनल डेवलपमेंट बोल सकते हैं।
अब देखेंगे, अगर ये सब है इंडिविजुअल और नेशनल डेवलपमेंट, तो हम दो नेशन या फिर दो स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए तीन आइडियाज़ थे अभी, और एक आइडिया चल रहा है। पहला आइडिया बहुत पुराना है कि आप गोल्ड एंड सिल्वर को देख के एक कंट्री को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आइडिया है कि एक देश में कितना एग्रीकल्चर हो रहा है, उसके अनुसार आप उन दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे। अभी जो आइडिया रिसेंट है वो है नेशनल इनकम को देखना। अब नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द सम, या फिर कह सकते हैं ऐड कर देने से टोटल कितना होगा एक कंट्री का इनकम, उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से और एक आइडिया निकलता है एवरेज इनकम का, जो कि हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। इट इज़ द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो नेशनल इनकम या नेशनल इनकम को लेके जो एवरेज इनकम निकला, वो जो पर कैपिटा इनकम जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ यूज्ड बाय अ बैंक कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है, हम हिस्ट्री जब शुरू करेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, फिर भी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं वर्ल्ड बैंक का। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स टू डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस। तो इसमें हम देखें तो जो पर कैपिटा इनकम होता है, मतलब एक इंसान कितना इनकम करता है, अगर 955 यूएस डॉलर से कम है तो उस देश को हम लो इनकम कंट्री बोलते हैं। अगर 12,056 डॉलर से ज़्यादा है उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम, तो उसे हम रिच कंट्री बताते हैं। और हमारे देश में, भारत में 1820 यूएस डॉलर्स है पर कैपिटा इनकम, जो कि हमें, ये 2017 का डेटा है, जो कि हमें लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रख देता है। अब थोड़ा सा चीज़ देख सकते हैं कि इनकम और कुछ चीज़ें भी हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेंगे हम। पर कैपिटा इनकम जो होता है हरियाणा में, वो ज़्यादा है केरला से, हाँ। लेकिन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो रेट है जो नंबर ऑफ स्टिल बर्थ्स पर 1000 बर्थ्स, तो देखेंगे वो 33 है, मतलब केरला से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। तो ये हमें बताता है कि खाली पर कैपिटा इनकम को देखने से नहीं होगा। और एक चीज़ आप इस डेटा से देख सकते हैं, पंजाब में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 50 है पर 1000 बर्थ्स, और यहाँ पे केरला में 11 है। लिटरेसी रेट देख सकते हैं 70 है, और केरला में 91, बिहार में 47 है। मतलब मोर इलिटरेट पीपल आर देयर देन लिटरेट्स इन बिहार। तो आप देख सकते हैं खाली पर कैपिटा इनकम को हम नहीं देख सकते। अगर हम स्टेट्स को कंपेयर करें, और भी चीज़ें हैं जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये वो रेशियो है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 1 to 5 तक। तो ये देख सकते हैं कि ये जो डेटा है वो भी हमें डेवलपिंग और डेवलप्ड में डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। अभी हम देखने जा रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ हैं जो आप पैसे से खरीद नहीं सकते। यहाँ पे लिखा है, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। लिव वेल, देखिए, अगर आप पैसेदार हैं, सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ एक सिनेरियो, देखिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो। आप एक विलेज में एक करोड़पति हैं, एक विलेज में, एक गांव, छोटे से गांव में करोड़पति हैं। उस गांव में बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका अच्छा स्कूल हो गया, अच्छे रोड्स नहीं हैं। तो आपके जितने भी आप जितने भी पैसे वाले हो, ये अगर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो आप अच्छे से लिव नहीं कर सकते। देखिए, इंडिया एक वेलफेयर नेशन है। पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रदान करना हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एक ड्यूटी है गवर्नमेंट का कि वो पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी से अच्छी हमें दें। इन पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया, जो बस, पब्लिक बस चलते हैं, जो ट्रेन्स हो गए, ये सब हमारा गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करता है। देखिए, और एक भी चीज़ है कि कुछ चीज़ें, सपोज एक इन्फेक्शियस डिजीज़ हुआ, अभी तो कोविड-19 का समय चल रहा है।
अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो कोविड 19 को आपने देखा होगा। कोविड 19 में बहुत सारी चीज़ें हुई। आपने देखा रिच कंट्रीज में भी ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन बहुत ही बुरी सिचुएशन आ गई। तो देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं वो मनी बाय नहीं कर सकती, उसमें कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन आता है, गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ आ जाता है। तो आप एक ही इंसान अगर रिच हो जाएगा वो नहीं है, हम सबको रिच होना है और हम सब मिलकर एक देश को अच्छे से पब्लिक फैसिलिटीज से भर देना है। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। मैं कहूँगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ अ नाइस वे टू कंपेयर कंट्रीज, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप एक एंगल या फिर एक डायमेंशन से नहीं देख रहे हैं टोटल सिनेरियो को, आप ले रहे हैं 3 से 4 फैक्टर्स, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया। हेल्थ में वो लोग लाइफ स्पैन को लेते हैं, एजुकेशन में लिटरेसी रेट को लेते हैं, इनकम में पर कैपिटा इनकम हो गया। बहुत सारी चीज़ों को लेके एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करते हैं, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको बहुत सारे एंगल से एक देश को देखने को मिलता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का थोड़ा सा एग्जांपल ले जाएंगे। साउथ एशिया में है हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 कंट्रीज, इंडिया एंड आवर नेबरिंग कंट्रीज को हम कंपेयर करेंगे पर कैपिटा इनकम में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, लिटरेसी रेट में, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको हमने डिस्कस किया। 3 लेवल कौन से हैं? प्राइमरी स्कूलिंग होता है, सेकेंडरी स्कूलिंग, फिर हायर सेकेंडरी मतलब जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होता है वो होता है 3rd लेवल। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन सारे जो फैक्टर्स हैं, ये जो इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, ये रेशियो, इन सबको मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक बनाते हैं। देखिए हमारा इंडिया एक बड़ा देश है, फिर भी श्रीलंका जैसा देश, ऑफकोर्स ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, फिर भी देख सकते हैं कि हमारे साउथ एशिया रीजन में श्रीलंका हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है थोड़ा सा। $1000 ज़्यादा है उनका पर कैपिटा इनकम, 10 years ज़्यादा रहते हैं, ऑल्दो अभी 69 to 70 हो गया है इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन। फिर भी पुराना डेटा है, फिर भी आप देख सकते हैं आपके बुक में दिया है। लिटरेसी रेट देख सकते हैं 61% था, यहाँ पे देखिए 91% है। इन सारी फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए टोटल बनाया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्योंकि श्रीलंका का ये सारा फैक्टर्स अच्छा था, उसका ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया से अच्छा है। अगर इंडिया के ये सारे फैक्टर्स अच्छे होते तो HDI भी अच्छा होता। अब हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, PDS और BMI। देखिए आपके तो बहुत सारे नेसेसिटीज़ होंगे, फूड होगा एक नेसेसिटी, क्लॉथिंग एक नेसेसिटी है और शेल्टर एक नेसेसिटी है। लेकिन सबसे इमीडिएट नेसेसिटी आफ्टर ब्रीदिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर इज़ फूड। देखिए फूड के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, तो एक देश को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे देश में, भारत में क्या किया गया है ना, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर द पीपल हु आर पुअर, हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको खाना अच्छे से प्रदान करने के लिए PDS सिस्टम बनाया गया है। ये PDS सिस्टम गरीब लोगों को खाना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। और एक चीज़ मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो है बॉडी मास इंडेक्स। अब आप पूछेंगे बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स वो इंडेक्स है जिससे आप kg/m² एक इंसान का कैलकुलेट करते हैं। आपका जो हाइट है वो मीटर में लेंगे, उसे स्क्वायर करेंगे, आपका जो वेट है kg, उसको डिवाइड करेंगे इस मीटर स्क्वायर से। जितना आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो अगर 18 से 25 kg/m² के अंदर आता है तो आप एक फिट इंसान हैं। अगर 25 से ज़्यादा आया तो आप ओवरवेट हैं, अगर 18 से कम आया तो आप अंडर नरिश्ड हैं। तो देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पे आपको सिचुएशन मिल रहा है। तो बॉडी मास इंडेक्स भी मेंटेन करना ज़रूरी है। आई होप आप सब 18 to 25 हैं। और एक एक्सेप्शन आ जाती है बॉडी मास इंडेक्स में कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनको कैलकुलेट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है।
जो पीपल हु हैव ग्रोन टू देयर फुल एक्सटेंट 18 प्लस जो होते हैं, उनका बीएमआई जो होता है वो एक्चुअल बॉडी मास इंडेक्स होता है। अब हम आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ये एनकरेज करता है हमें रिसोर्स को यूज़ करने के लिए और उनको रिजर्व करने के लिए फ्यूचर के लिए, और इस तरह से यूज़ करने के लिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट को ये कुछ हार्म ना करे। देखिए, ह्यूमन स्पीसीज डेवलप करती आ रही है और डेवलप करेगी भी, लेकिन अगर हम खाली डेवलप करने के नाम पर हमारे रिसोर्सेज का इल यूज़ करें तो वो बहुत बुरी बात है। आपको रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ करने हैं, जैसे कि हमारा वाटर रिसोर्स हो गया, लैंड रिसोर्स हो गया। अगर आप इसे बुरी तरीके से यूज़ करके एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो रोने वाला है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, मैं आपको चाहूँगा आप सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका डेवलपमेंट तो हो ही रहा है और आपके जो फ्यूचर जनरेशन है आप उनको भी हैम्पर नहीं कर रहा, नेचुरल एनवायरनमेंट को भी हैम्पर नहीं करता सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। तो देखा हमने कि डेवलपमेंट क्या है इस चैप्टर में, कैसे लेवल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। ये मेरा एक ब्रीफ चैप्टर के ऊपर लेसन था। मैं चाहूँगा कि आप क्लास 10 इकोनॉमिक्स बुक बहुत अच्छा है, आपको खुद पढ़ना चाहिए चैप्टर 1, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ दी हैं, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने इस बार थोड़ा सा लेट कर दिया वीडियो लाने में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आई विल बी रेगुलर। Thank you for watching this video. Do subscribe and like, share it.